ओम साई राम। बाबा की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स सभी साईं भक्तों को। बाबा के बारे में कहाँ से शुरू करूँ, कुछ नहीं पता। बस इतना बोल सकती हूँ कि बाबा की बहुत कृपा है, बहुत प्यार है। आज जितनी भी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में हैं, सब बाबा का ही करम है। और ऐसा नहीं कि मैं बाबा के साथ आज जुड़ी हूँ। कुछ 20-25 साल, शायद 25 साल से भी पहले की बात है, जब मैं स्कूल में थी, तो मेरी मम्मा मुंबई गई थी, जहाँ पर मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था। वहीं पर उनको किसी ने साईं सच्चरित्र दी। मम्मा ने वो पढ़नी शुरू करी और वो बाबा की तरफ होती चली गई। जब वो वापस दिल्ली आई, तब भी वो साईं सच्चरित्र रेगुलरली पढ़ती थी। मैं मम्मा को देखती थी कि वो साईं सच्चरित्र पढ़ती हैं और पूछती थी, मम्मा बाबा कौन है? बाबा कौन है? क्योंकि तब शायद हमें बाबा के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। तब मम्मा ने मुझे बताया बाबा की लीलाओं के बारे में, बाबा के बारे में। तो वो सुनकर ही एक अलग सा ही, जैसे कहते हैं ना, एक रिश्ता सा बनना शुरू हो गया बाबा के साथ। तो उसके कोई साल, 1.5 साल बाद हमारा शिरडी जाने का प्रोग्राम बना। पहली बारी जब हम शिरडी जा रहे थे, बाबा की नगरी शिरडी। मेरे पिताजी को आदत थी कि वो हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल रखते थे, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो कभी भी घबराहट हो जाती थी, कुछ हो जाता, तो पानी ज़रूरी था। तो जब हम शिरडी पहुंचे, हम बाबा के दर्शन करने होटल से निकले। निकलते निकलते अचानक शायद हम उस बार बॉटल कैसे भूल गए, हमें नहीं पता। हम चले गए, क्योंकि वापस हमें लगा वापस जाकर अब क्या करेंगे, बाबा के दर्शन को ही सीधा निकलते हैं। तो हम द्वारका माई पे दर्शन करे, हमने बाबा के समाधि मंदिर में दर्शन करे। आराम से बहुत अच्छे दर्शन हुए। समाधि मंदिर में भी बाबा को देखा, बाबा की आंखों में देखा। तो ऐसा लगा एक एक अलग सा खिंचाव था। मतलब बाबा ने जैसे खींच लिया अपनी तरफ, गले लगा लिया अपनी तरफ। वो एक झलक मुझे आज भी बाबा की याद है। कैसे उनका प्यार एकदम से मुझे अपने गले लगा लिया उन्होंने। खैर हम वहाँ से निकले, गुरुस्थान गए। गुरुस्थान में लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी वहाँ पर, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। पापा को अचानक से लाइन में खड़े-खड़े घबराहट होनी शुरू हो गई और हमारे पास पानी की बॉटल भी नहीं थी। साँस आना मुश्किल हो रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम ना तो वहाँ से निकल पा रहे थे और ना ही हम कुछ कर पा रहे थे। बस पानी-पानी का हो रहा था। लोग इकट्ठे हो गए, उससे घबराहट बढ़ गई। अचानक एक कपल आया, जो कि हमारे एकदम पीछे ही खड़ा था। उन्होंने अपनी पानी की बॉटल खोली, उन्होंने पानी का ग्लास पापा को दिया पीने के लिए। पापा ने पानी पिया और बाबा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक महसूस करना शुरू हो गए। लाइन वैसे ही चलनी शुरू हो गई। थोड़ा-सा हम आगे गए, तो एकदम से मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई और मैं वहाँ फेंट हो गई, गिर गई। समझ नहीं आ रहा था किसी को क्या करें, और वो कपल, वही कपल जो लाइन में उस टाइम पे पापा को पानी दिया, उन्होंने ही मुझे पानी दिया। जैसे ही मैंने पानी पिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई और ऐसा लगा जैसे जैसे बाबा ने खुद उनको भेजा कि इसको पानी दो। तो हम खड़े हुए, सब कुछ हुए, जब तक मेरे माँ-बाप ने मुझे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक हो गया। तो हमने सोचा कि उस कपल का थैंक यू ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने 2 ज़िंदगियाँ बचाई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो कपल हमें कहीं नहीं दिखा। हमने लोगों से भी पूछा जो आस-पास थे, कि वो एक कपल खड़े थे, उनके पास एक ब्लू कलर की बॉटल थी, मुझे आज भी याद है कि वो कपल आपने कहीं देखा, बट किसी को भी वो कपल नहीं दिखा। पूरा उस टाइम पे मैं आस-पास ढूँढती रही, हमें नहीं दिखा। तो बाबा ने साक्षात हमें उस टाइम पे बता दिया कि वही थे, वही आए थे। वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बाबा की कृपा रुकी ही नहीं। छोटी-छोटी चीज़ों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाबा बताते रहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ। मैं सारा दिन किसी से बात शायद इतनी ज़्यादा नहीं करती, जितनी बाबा से करती हूँ, और ऐसा लगता है कि वो जवाब देते हैं। ये सच है। एक छोटी-सी बात और बताती हूँ। एक लॉकर है हमारा बैंक में, जिसकी चाबी कहीं खो गई थी। मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि उसकी चाबी ढूँढ दो, वो लॉकर की चाबी नहीं मिल रही, बैंक का लॉकर है, अगर चाबी नहीं मिलेगी तो हमें लॉकर तुड़वाना पड़ेगा, और उसका काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खर्चा था। तो मुझे बार-बार ये लगा कि कहाँ गई होगी चाबी, कहाँ गई होगी? घर पे सब जगह ढूँढी, अलमारियाँ देखी, ड्रॉर देखे, सब जगह देख लिया, वो चाबी कहीं नहीं मिली। हार कर मैं बैठ गई। सच्चरित्र मैं रोज़ पढ़ती हूँ, सच्चरित्र मेरे हाथों में थी। मैंने ऐसे ही बाबा को बोला, क्योंकि हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए आदत है मेरी बाबा को तंग करने की। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा चाबी नहीं मिल रही है लॉकर की, पता नहीं कहाँ चली गई, सारा कुछ ढूँढ लिया, हस्बैंड इतने परेशान हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा? तो पता नहीं अंदर से ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि एक बार और देखो। मैं उठी, मैंने अपनी अलमारी खोली,
जैसे ही मैंने अपनी अलमारी खोली, टन 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 आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे चाबी की छनकने की होती है। और सामने देखा तो वो लॉकर की चाबी वही थी। उस उस चाबी जिसको कि मैं इतना ढूँढती रही, वो चाबी मुझे नहीं मिली, लेकिन जैसे ही बाबा ने मुझे बोला कि वो चाबी वहाँ है, वो चाबी मिल गई। बाबा के बारे में जितना बोलो उतना कम है। रोज़ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि मुझे थोड़ा-सा खाँसी हो गई, उससे मेरी पूरी बॉडी पे रैशेज़ रैशेज़ होने शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, बट कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने बाबा की विभूति उठाई और उन रैशेज़ पे लगा ली, और वो बाबा का ही चमत्कार था, वो बाबा का ही प्यार था। वो रैशेज़ कैसे चले गए, पता ही नहीं लगा। बस ये 2 छोटी-छोटी बातें हैं, और इसके अलावा और कितनी ऐसी बातें हैं जो कि शायद मैं बतानी शुरू करूँ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि बाबा को हमेशा अपने पास रखो। जो बाबा से बोलोगे बाबा वो करेंगे। और मैं बाबा को यही कहती हूँ कि बाबा, आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, सब आपके अच्छे बच्चे होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि माँ-बाप के पास एक ना एक बच्चा होता है जो कि थोड़ा-सा शरारती होता है। तो शायद मैं वो आपकी शरारती बच्ची हूँ, तो मेरे पे ध्यान थोड़ा-सा ज़्यादा रखना। वो कहते हैं ना, थोड़ा-सा पॉसेसिव हो जाते हैं बाबा के लिए, शायद थोड़ी-सी मैं हो जाती हूँ। बट ये मेरा मानना है कि बाबा अपने सब बच्चों को इक्वल प्यार करते हैं, और वो हर समय, हर जगह, हर बच्चे के साथ होते हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बाबा अपने किसी भी बच्चे का साथ छोड़ दें। तो बस सिर्फ़ श्रद्धा और सबूरी अपने मन में रखिए और बाबा को प्यार करते चलिए। बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नाराज़ नहीं करेंगे। ओम साई राम।